जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अध्यापक भर्ती 2022 के बारे में, तृतीय श्रेणी की जो है उसके बारे में। आप सबको पता है कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के बारे में जो वेटिंग लिस्ट के बारे में है वो आप सब काफ़ी इंतजार करते रहते हो। जो खास करके जो पॉइंट से रहें या कुछ नंबर से जो विद्यार्थी रहें वो काफ़ी टाइम से इंतजार करते रहते हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट आ जाए तो कहीं ना कहीं हमारा नंबर आ जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लेवल 1 के बारे में बोर्ड ने अपनी तरफ से कह दिया था कि हमने जारी कर दी है, और साथ ही साथ लेवल 2 के बारे में भी बोर्ड अध्यक्ष जी ने कहा था पहले कि हमने मोटे तौर पे जारी कर दी है। तो अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर क्या लेवल 2 के अंदर जो अलग अलग विषय उनमें वेटिंग भी आना बाकी है, क्या और भी पद खाली है। साथ ही साथ लेवल 1 की तो हम बात करने ही वाले हैं। तो और साथ ही साथ लेवल 2 के जो रिवाइज रिजल्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। कट ऑफ में क्या बदलाव हो सकता है, नहीं हो सकता है, किस प्रकार से रहेगा, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आप सब साथियों की कई बार मेरे से थोड़ी सी नाराज़गी भी होती है कि टेलीग्राम के अलावा या यूट्यूब के अलावा आप कांटेक्ट नहीं कर पाते हो। तो मैंने पहले भी सुविधा दी थी व्हाट्सएप की, तो वो मैंने दोबारा से शुरू कर दी है। वही अपने यूट्यूब चैनल पे आपको नंबर मिल जाएंगे, उस पर आप व्हाट्सएप पे भी जो भी मैसेज करना चाहें, जो साथी टेलीग्राम वगैरह नहीं चलाते तो वहाँ पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखो वीडियो शुरू कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था पिछले दिनों कि जो शिक्षा विभाग है उसने आदेश दिया है सभी जिला परिषदों को कि आप जो भी आपके पास अपात्र और नॉन ज्वाइनर जो कैंडिडेट है उनकी जो लिस्ट है वो सारी की सारी 15 दिन के अंदर शिक्षा विभाग पहुंचाएं, क्योंकि शिक्षा विभाग के आगे L1 के, खास करके L1 के विद्यार्थी है वो धरने पे बैठे थे कि हमारी वेटिंग लिस्ट है वो जारी करवाओ, मूल पदों पे परिणाम जारी करो क्योंकि खाली पड़े हैं उसको लेकर के। तो शिक्षा विभाग ने उनकी बात मानी और उन सभी जिला परिषदों को क्या लिखा था, पत्र लिखा था। और यही मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख भी पा रहे होंगे। इसमें ये लिखा हुआ है कि लेवल 1 और लेवल 2। अब आप ये मत समझना कि उन्होंने केवल L1 के बारे में आदेश दिया है, इसमें साफ साफ क्या लिखा है, लेवल 2 के बारे में भी। तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के डेटा आएंगे साथ साथ में, इसलिए मैंने दोनों के बारे में बोला है कि जो भी जितनी भी जिला परिषदें हैं वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट अपात्र हुए या जिन्होंने ज्वाइन नहीं की उन सब का डेटा है वो 15 दिवस के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर आएगा। तो ये मान लो लेवल 1 के साथ साथ में लेवल 2 के अगर हर सब्जेक्ट में एक कैंडिडेट का भी अगर नाम आता है, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ बात, 1 का 2 का 3 का 4 का भी आता है, तो भी ये मानो उन वर्गों में तो खुशियाँ आएगी ना। तो जिन साथियों ने धरना दे करके ये काम कराया उनको बहुत बहुत वो बधाई के पात्र हैं। तो दोनों के लिए लिखा है, ना कि लेवल 1 के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि पिछले दिन यही माना गया था कि शायद लेवल 1 के लिए बोला है, लेवल 2 के बारे में नहीं बोला, तो लेवल 2 के बारे में बोला है। और इसमें पूछा है कि भी पात्रता निर्धारित के उपरांत जो भी अपात्र पाए गए विद्यार्थियों की सूचना है वो भिजवाओ। साथ ही साथ जो नॉन ज्वाइनर उनके बारे में इसमें साफ लिखा है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 सामान्य और विशेष शिक्षा के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों अभिशंसा भर्ती एजेंसी है वो आपको पता है अधीनस्थ बोर्ड करवाती है। और उसके बाद में इनसे मांगी गई है लिस्ट कि आप लिस्ट बताओ कि जो भी विद्यार्थी जितने भी खाली रहे हैं या जो भी आपके पास में जो जिला परिषद है आपके पास डाटा है वो हमारे पास पहुंचाओ। जिसके अंदर इन्होंने फॉर्मेट भी लिखा है कि टीएसपी एरिया है या नॉन टीएसपी, कितनी पोस्ट आपके पास है, सब्जेक्ट कौन सा है, लेवल 2 के अंदर हो जाए और लेवल 1 के अंदर सब्जेक्ट आपको पता है L1 ही मिल जाएगी। इसमें अप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, मेरिट, नेम, इनमें सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। और 15 दिन का इन्होंने समय दिया है। ये बात हो जाती है डाटा मंगाने को लेकर। तो मतलब जो वेटिंग लिस्ट का रास्ता है वो खुलने वाला है। जैसे ही सारी जिला परिषदों से डेटा आएगा शिक्षा विभाग के पास आ जाएगा, और फिर किसको भेज देंगे, वो अधीनस्थ बोर्ड को भेज देंगे। और अधीनस्थ बोर्ड फिर इस पर क्या करेगा, वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। क्योंकि एक बार तो अधीनस्थ बोर्ड ने बोल दिया कि हमने पूरी कर दी। इसको दिखाने के लिए भी सूचना जो मांगी गई थी, आपको पता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसके तहत सूचना मांगी गई थी भी L1 के जितने भी पद है, मूल पद हैं या कितने पद है, उसमें कितने पदों पे ज्वाइनिंग दे दी गई, कितने खाली है, इसको लेकर के। तो जैसे ही सूचना मांगी गई थी तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक लेटर, उसमें इन्होंने सूचना भी दे दी है। तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इनसे मांगी गई थी सूचना कि भाई कितने पद खाली है, क्योंकि बोर्ड तो ये कह रहा है कि हमने तो सारी चीज़ों पर रिजल्ट जारी कर दिया, वेटिंग में निकाल दी, मूल पदों पे निकाल दिया। लेकिन आप सबको पता है, मैंने भी वीडियो डाला था और आप सबको पता है कि बहुत सारे पद, मूल पद भी खाली हैं और वेटिंग लिस्ट तो अलग से है ही है। तो इसमें भी इन्होंने साफ कर दिया कि इसमें केवल सामान्य शिक्षा के पूछा था, जो भी सूचना अधिकार अधिनियम से ये पूछा गया था इसमें सामान्य शिक्षा के पूछे गए थे केवल, ठीक है, विशेष शिक्षा के इसमें शामिल नहीं किए। तो इसमें 17,563
पद है, लेकिन बोर्ड ने कितनों को ज्वाइनिंग दी? 17,238 विद्यार्थियों को जिला आवंटन, ज्वाइनिंग नहीं जिला आवंटन किया है 17,238 को, और साथ ही साथ 30/8/2024 को 150 विद्यार्थियों को और नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है। तो कुल मिलाकर आपको पता है कि पहले भी हमने यही किया था 339 या इसके समथिंग पद है वो खाली थे, और ये लेटर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, आपको मैं दिखा देता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 17/9/2024 का, ये भी देख सकते हो। तो ये L1 के बारे में सूचना मांगी गई थी। तो सीधी सी बात है, मूल पदों पे परिणाम बचा हुआ है तो आप मूल पदों पे परिणाम जारी करो ना, लेकिन बोर्ड अपनी तरफ से पल्ला ये झाड़ रहा है कि हमने जारी कर दिया, तो लेवल 1 के मूल पदों पे परिणाम जारी करना पड़ेगा जैसे भी शिक्षा विभाग से, और आगे की कार्रवाई होगी। और आप भी हर स्तर पे है वो मांग उठाया करो, जिससे बोर्ड भी नींद से जागे और आपको ज्वाइनिंग दे और नए अभ्यर्थियों को शामिल करे। लेवल 1 की बात तो ये है सबसे बड़ी बात। उसके साथ साथ में लेवल 1 का जो वेटिंग का काम है या जो रिक्त पदों की सूचना वो 15 दिन में काम है वो होने वाला है, उसके बाद में ये सारी प्रोसेस शुरू होगी। अब लेवल 2 के भी डेटा मांगे गए हैं, आपको ये मैं बता रहा हूँ। तो लेवल 2 के आगे जो खाली पद रहे हैं उनके बारे में आपको खुशी मिल सकती है जो विद्यार्थी पास में रहे हैं उनको। और लेवल 2 का तो रिवाइज रिजल्ट भी आने वाला है। तो लेवल 2 के अंदर देखो एक बात तो स्पष्ट हो गई है, अध्यक्ष जी ने दोनों बातों कह दी कि बड़े बदलाव होंगे और बड़े बदलाव नहीं होंगे, तो उनकी बात पे तो हम कोई भी निष्कर्ष निकाल नहीं सकते। बाकी जो अंदर की बात है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, कोई कह रहा है उस सब्जेक्ट में 6 होंगे, उसमें 2 होंगे, उसमें 1 होंगे, तो ऐसा अभी तक कोई भी अनुमान लगाना उचित नहीं है। आपको भी पता है कि अंदर की बात है वो कमेटी को वो पता है, कमेटी ने रिपोर्ट अध्यक्ष जी को सौंपी है, वो आपको पता ही है वो कैसी बात कर देते हैं। दोनों तरफ से वाई वाई लूटी, कुछ इधर वालों को बोल दिया, कुछ इधर वालों को बोल दिया, दोनों साइड खुश हैं, तो उनका तो पता नहीं। अब जैसे ही आगे की जो प्रोसेस वो करेंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते, तब भी पता चल पाएगा। तो बड़ा बदलाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और होते हैं बदलाव तो जो ड्यूटी पे है वो निश्चित रहें, आपके लिए पद अलग से क्रिएट कर देंगे और आपको बाहर नहीं करेंगे, और नए अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने के लिए उनको शामिल किया जाएगा। तो उसमें आंशिक गिरावट भी कट ऑफ में आ सकती है, ठीक है। और क्वेश्चन अभी तक फिक्स नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने हो जाएंगे या कौन से में ज़्यादा हो जाएंगे कम हो जाएंगे, ऐसा अभी तक ऐसा नहीं है। तो लेवल 2 की बात तो ये आती है। और वेटिंग लिस्ट का भी आपका रास्ता खुल रहा है, जैसे ही पदों की सूचना मांगे तो उसमें जो भी पद रहते हैं तो उनमें वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी, तो उन पदों को भी शामिल किया जाएगा। तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के बारे में ही आप दोनों पूछ रहे थे, लेवल 1 की वेटिंग लिस्ट और लेवल 2 की भी वेटिंग लिस्ट और रिवाइज रिजल्ट दोनों के बारे में पूछ रहे थे। तो दोनों के बारे में ही आपके लिए अच्छी सूचना है कि पद उनकी सूचना मांगी गई है, वो आएगी, अधीनस्थ बोर्ड जाएगी, निश्चित रूप से निकाली जाएगी मेरिट, ठीक है। उसके बाद में L1 के जो मूल पदों पे परिणाम है वो भी बाकी है, निश्चित रूप से सूचना मांगी है उसमें सूचना अधिकार के तहत, तो उसमें भी बताया गया है कि आपके पद खाली हैं, तो सीधी सी बात है मूल पदों पे परिणाम भी जारी करना पड़ेगा, वो भी सीधी सी बात है। अब बात आ जाती है, देखो L2 के बारे में भी मैंने बता दिया, रिवाइज रिजल्ट और कट ऑफ की क्या कुछ हो सकता है इसमें, जो था जो अभी तक एंथेटिक जो चीज़ है वो मैंने बताई है कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसके अलावा कोई बात करा तो एक अलग बात है। बाकी आप लगातार मेरे टच में रह सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रह सकते हो, व्हाट्सएप पे आपके पास अगर कोई भी जानकारी आती है, जो भी आप साथी हैं जो जिनके पास कोई अगर अलग से कोई सूचना आती है तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप उपलब्ध करवा सकते हो। आपको मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट में मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, और साथ ही साथ टेलीग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। और जो चयनित साथी हैं, किसी को कोई भ्रम है या किसी को कुछ लगता है कि हम बाहर हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ होता है और उनको कोई बताता है कोई प्रमाण कि इस प्रकार से हो सकते हो, तो ज़रूर निश्चित रूप से हमें अवगत करा सकते हैं, आपको निश्चित रूप से सारी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। और L1 के बारे में मैंने बता दिया, जो आप पूछना चाह रहे थे वेटिंग निश्चित रूप से आएगी, मूल पदों पे भी परिणाम बाकी है वो भी जारी करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हर स्तर पे हम मांग भी उठाएंगे और आपके साथ न्याय होगा। और L1 के बारे में एक चीज़ और चल रही है कि L1 के जो साथी हैं वो रिवाइज रिजल्ट को लेकर के कुछ लोग हैं वो केस डाल रहे हैं, तो ये मांग है कि L2 के रिवाइज रिजल्ट के बाद में बहुत सारी ज़्यादा स्तर पे बड़े स्तर पे उठी है L1 के बारे में। तो देखो इस बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता कि भी क्या होगा क्या नहीं होगा, रिवाइज हो सकता है क्या, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोर्ट से क्या मिले, कमेटी गठित करने का आदेश मिले, फिर वो कमेटी गठित हो, फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी, वो फैसला लेगी, वो रिव्यू करेगी, आपको पता है लेवल 2 में कितना समय लगा, उसी प्रकार से। तो क्यों ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से वकील पैरवी करें उस प्रकार से फैसला आने का पक्ष में आने का भी बहुत बड़ा प्रश्न लग जाता है इस चीज़ पे। तो जैसे ही आपके लिए कोई अपडेट आएगी और महत्वपूर्ण ज़रूर आप तक पहुंचा देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबके पास में शेयर कर देना, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कर दिया करो, और आपके पास कोई जानकारी होती है तो मेरे पास शेयर जरूर कर दिया करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।